students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि जो आपका 25th ऑफ मार्च 2025 सीबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में। जो आपका 3 आवर्स का पेपर है, तो ये जो 3 घंटे हैं आपके पूरे साल की, जो पूरा साल का हार्डवर्क है उन 3 आवर्स में आपको देना है। ठीक है, तो ये 3 आवर्स हमने कैसे मैनेज करनी है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर प्रेजेंट करने के लिए, जिससे हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है बिल्कुल सही से हो जाए। ठीक है, सारे जो हमारे सेक्शंस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, रिवीजन के लिए टाइम हो, पेपर रीडिंग, क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए टाइम हो, हाईलाइट पॉइंट्स करने के लिए टाइम हो। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें अपना जो बायोलॉजी का पेपर है बोर्ड एग्जाम का, जो कि आपका 25th ऑफ मार्च को होने वाला है, उसमें आपने 3 घंटे, जो ये 3 घंटे की स्ट्रेटेजी है पेपर में कैसे करनी है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट फॉर द बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2025 सीबीएसई। ओके जी, बायोलॉजी के पेपर की पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले पेपर देने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन पेपर में दे रखी हैं सेक्शन वाइज, वो आपको पता होनी चाहिए कि हर एक सेक्शन, कितने सेक्शन आएंगे पेपर में, क्या उनकी वेटेज होगी मार्क्स की। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 12 होंगे आपके एमसीक्यूज एंड 4 होंगे आपके असर्शन रीजंस। ठीक है, जो कि आपका 16 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे उसमें बेटा, जो कि 2 मार्क्स के होंगे एंड जो कि आपका जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स का बनाएगा। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस आएंगे बेटा 3 मार्क्स के, और टोटल हमारा 21 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। सेक्शन डी होगा आपका केस स्टडीज, 2 केस स्टडीज आएंगी बेटा 4 मार्क्स की, जो कि आपका वेटेज देगा 8 मार्क्स की। एंड सेक्शन ई लास्ट जो सेक्शन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे बेटा 5 मार्क्स के, जो कि आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 15। तो आपका टोटल जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का पेपर होगा। तो सेक्शन वाइज आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आपका 25 मार्च 25th ऑफ मार्च को आपका 10:30 से 1:30 मतलब 10:30 AM टू 1:30 PM पेपर होगा, जो कि आपका 3 आवर्स बनते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले आपका बेटा 10:30 एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उससे 10 मिनट्स पहले आपको आंसर शीट्स मिल जाती हैं। 10 मिनट्स आपको प्रॉपर दिए जाते हैं, 10 to 15 मिनट्स आपको फिल करने के लिए, अच्छे से फिल करना। ठीक है, एंड फिर उसके बाद एग्जैक्ट 10:30 पे बेल होगी, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एग्जैक्ट 10:30 जब आपको पेपर मिलेगा, तो आपने सबसे पहले बेटा फर्स्ट 5 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, 10:30 to 10:35। ठीक है जी, 10:35 तक 5 मिनट आपने अच्छे से देने हैं, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है जी, अब बात आती है 5 मिनट के बाद आपने क्या स्टार्ट कर देना है। 10:35 पे एग्जैक्ट आपने पेपर स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने बेटा पेपर जो सेक्शन पकड़ना है, दैट इज सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन ए के लिए आपने एक शीट छोड़ देनी है, क्योंकि उसमें असर्शन रीजंस होंगे एंड एमसीक्यूज के डायरेक्ट आंसर्स होंगे। ठीक है, तो एक शीट आपने पहली, वो एक साइड की शीट आपने छोड़ देनी है। नेक्स्ट शीट से आपने सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर सेक्शन बी लिखना है, फ्रंट पे हाईलाइट करना है, और आपने क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपने 11:40 तक आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, 1 आवर इज सफिशिएंट। ओके, जो सेक्शन बी एंड सी को आपने देने हैं 10:35 टू 11:40 या 11:45 तक आपने ये सेक्शन बी एंड सी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ओके। सेक्शन बी एंड सी जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 11:45 या 11:40 टू 12:45 मतलब 1 आवर आपने सेक्शन डी एंड ई को देना है। इसमें आपकी केस स्टडीज होंगी, केस स्टडीज 2 होंगी, एंड 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन डी और ई आपने 11:45 टू 12:45 कंप्लीट कर लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने 12:50 या 55 तक कंप्लीट कर लेना है, क्या? सेक्शन डी एंड ई। ठीक है बेटा, ये प्लीज आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना। सेक्शन ए जो है, जिसमें एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस होंगे, वो आपने लास्ट में करना है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल होते हैं, थोड़े से टफ आते हैं पेपर में कई बच्चों के लिए, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है आपका एंड में आपने हाफ एन आवर छोड़ना है, सेक्शन ए आपने अच्छे से वहां कंप्लीट कर लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए को देख के घबरा जाते हैं, फिर उस नर्वसनेस से आप अपना बाकी के सेक्शंस भी उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। इसीलिए आपने सबसे पहले सेक्शन बी एंड सी कंप्लीट कर लेना है 10:35 टू 11:40, फिर 11:40 टू 12:45 आपने सेक्शन डी एंड ई कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन ए, लास्ट हाफ एन आवर जो होगा आपका 12:45 टू 1:15 तक आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वैसे तो 20 मिनट सफिशिएंट होते हैं, बट आपने 30 मिनट्स थोड़ा सा लगा के अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें अच्छे से
इसको ये जो 1 मार्क्स के होते हैं इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है, तो अच्छे से इसको अपने अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब लास्ट जो 15 मिनट्स बचे, लास्ट जो 15 मिनट्स बचे उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स को मिलाना है कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर आपने अच्छे से उसको लिखा है, पार्ट ए बी आपने मेंशन करा है, अच्छे से उसको पहले क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने पेंसिल उठानी है, अपनी पेंसिल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं लास्ट 15 मिनट्स में, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स में इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है आपने पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद और जो आपका पूरे पेपर के दौरान अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आपने उसको छोड़ा है, उसके लिए स्पेस छोड़ा है, तो उसको आपने लास्ट 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आपको नहीं पता है तो उसके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, उसके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है उसको आपने पॉइंट्स में लिख लेना है, ठीक है। उससे भी आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो ये आपका पूरे के पूरे एग्जामिनेशन, बायोलॉजी एग्जाम का जो 3 आवर्स का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताई। सेक्शन वाइज आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पेपर को पहले 5 मिनट अच्छे से रीड करना है, फिर सेक्शन बी सी उठाना है, फिर सेक्शन डी ई उठाना है, फिर लास्ट में सेक्शन ए उठाना है, ठीक है। फिर जो लास्ट 15 मिनट्स है उसको अच्छे से पेपर को चेक करना है, आंसर्स पूरे कंप्लीट किए हैं हमने, हाईलाइट करने हैं अच्छे पॉइंट्स, ठीक है। अगर किसी डायग्राम की लेबलिंग रह जाती है तो उसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो इससे आपके पूरे के पूरे 3 घंटे की स्ट्रेटेजी सेक्शन वाइज अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बेटा, नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है पेपर प्रेजेंटेशन की, पेपर प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है, ठीक है, कैसे आपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल इतना हार्डवर्क कर लेते हैं, बट पेपर के दौरान, पेपर लिखने के लिए भी, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, किस तरह से हमने आंसर को अटेम्प्ट करना है। इसकी वीडियो भी नेक्स्ट हमारी आने वाली है। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you.